and chapter number 13. This is about credit and collection letters. Credit आप लोगों को पता है उधार, यानी कोई चीज ले ली जाए लेकिन उसके पैसे की अदायगी बाद में की जाए, तो जिस तरह क्रेडिट कार्ड्स होता है, you do purchase from an outlet through credit card and you pay later, let's say within 40 days after the purchase, whenever the deadline is. और ये एक normal trend है आजकल के दौर में, you pay later, and in big transactions too, people often buy things on credit and collection letters, and I go through the chapter. Let's please follow me. Promptness pays in business as well as in life. Promptness से मुराद होता है जल्दी, किसी चीज का जल्दी करना। तो जिंदगी में या बिजनेस में भी कोई चीज जल्दी करना जो है उसके ज्यादा फवायद हुआ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे ये मुराद है कि if you want to buy something or sell something but you don't have the cash, let's say if you want to buy a plot but you don't have the cash but you still want to own it, do it, sign the deal and pay it later. Let's say sign a contract and say that you will pay the due amount within the next 6 months, or let's say 2 years of installments. उसमें आप क्रेडिट के ऊपर चीज ले रहे हैं, तो इससे ये होगा कि बिजनेस हो जाएगा लेकिन मनी जो है that will come later. So this way the trade will go on and on and on, जो कि कैश के ना होने की वजह से रुकी हुई होती है, and then you somehow or the other pay the amount through whichever mean possible. So chapter objectives: to acquaint the learner how credit is requested, how it is accepted, and when it is rejected, and also to make him aware of the procedure for collecting the credit, कि भी किसी के ज़िम्मे उधार है और उसको कैसे लेना है। आमतौर पे सबर्बन कल्चर्स में आर्म ट्विस्टिंग के जरिए ये काम किया जाता है कि भाई तू मेरे पैसे देने, मैं तेरे को ले लूंगा पैसे, बदमाशी के जरिए लिए जाते हैं, लेकिन there are other means which are very normal and prevalent in business, and one of them is legal notices, जिसमें आप क्रेडिट पे चीज लेते हैं किसी से या देते हैं किसी को और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है, जो कि एक पेनल्टी या आर्म ट्विस्टिंग के बराबर ही है। बदमाशी करने से बेहतर ये है कि आप उसके ऊपर मजीद क्रेडिट डालते जाएं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाएं, जिससे वो इंसान जल्दी से जल्दी वापस करने की तरफ आता है। लेकिन आप वायलेंस, फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐसी सूरत में। लेट्स रीड कम्युनिकेशन कोर। Buying on credit has become a way of life in modern business. उधार पे लेना एक normal routine है आजकल। Buy now, pay later schemes are floated by sellers to promote business. This facility obviates the necessity of immediate cash transaction, thus enabling the buyer get things when he needs and paying for it at a convenient time or in installments. कि भाई cash transaction फौरन नहीं होगी, चीज आ जाएगी आपके पास और चीज के लिए आप टाइम ड्यूरेशन एग्री कर लेते हैं कि भाई आप माल पहुंचा दें, अदायगी हम आपको 2 साल के अरसे में करेंगे, तो इस सूरत में बिजनेस चलेगा। इस तरह से जिन लोगों के पास अजनास हुआ करती हैं वो अपनी चीजें बेचने के काबिल हो जाते हैं। एटलीस्ट दे कैन से दैट इतनी चीज सेल हो गई है, पैसे होने बाकी हैं, ये रिकवरी होनी बाकी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिट लेटर्स। नंबर 1, रिक्वेस्टिंग क्रेडिट, that is to say कि भाई मुझे उधार पे कुछ चीज दे दो। ग्रांटिंग क्रेडिट, यानी हम आपको उधार पे कोई चीज देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह बैंक्स करते हैं कि बैंक से आप कर्जा ले लेते हैं और वो आपको कर्जा दे देते हैं लेकिन ऑन कंडीशंस। इसी तरह एंड रिफ्यूजिंग क्रेडिट, और कुछ केसेस में आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता अगर आपके मींस ऑफ इनकम उतने सफिशिएंट नहीं है कि उससे प्रूव हो सके कि यू विल बी एबल टू पे ऑफ दैट मनी इन लेट्स से नेक्स्ट कपल ऑफ years or so, then you are not granted that credit. In the first type, the writer has to establish his financial credibility by providing credit references and other relevant details कि भाई मेरे पास इतने assets हैं, मेरे means of income ये है जिससे मैं आपको हर सूरत मनी वापस कर सकता हूँ। अगर आपके पास assets नहीं है, अगर आपके पास immovable property नहीं है जिसको बेच के क्रेडिट देने वाला आपसे वो अपनी रिकवरी कर सके, तो उसको क्रेडिट देने में बहुत बड़ा रिस्क होगा।
एक आप भूखे नंगे हैं और आप कहें कि मुझे 2 करोड़ रुपया कर्ज दे दें, तो आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि इसके बाद 2 करोड़ रुपया दे तो हम देंगे लेकिन वापस नहीं लिया जा सकता। तो credibility, financial credibility is the most important thing if you want to do business and have things on credit. उधार पे लेना चाह रहे, चर्चियों को कभी कोई शख्स उधार नहीं देता। पागल होंगे जो शुरू में दे देते हैं और बाद में सारी उम्र उनसे रिक्वेस्टें करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि चर्ची काम नहीं करता और उसके पास कोई फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते हैं, वो हमेशा बेच के खा जाने वाली शख्सियत हुआ करते हैं, ना कि आपको वापस करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ना रखने वाले मुल्कों को भी कर्जे नहीं दिए जाते हैं, बिकॉज the donor agencies know that they do not have sufficient assets to return the credit. जैसा पाकिस्तान का केस है, it should not FATF जो आजकल चला हुआ है वो बेसिकली इसी चीज के बारे में। It should not merely explain the reasons for the refusal, but also suggest cash slaves, besides offering credit in future on the meeting essential on meeting essential conditions. A letter written to collect the amounts due from the customers should be carefully worded. वो जो customers जिन्होंने उधार लिए हुए, for example बैंक से, उनसे जब वापस वसूली करने की बारी आई तो आपको लेटर बड़ा केयरफुली लिखना है. It should be composed in a very civilized language and should also include the repercussions and the consequences of not returning the money. It should not assign motives to the debtor nor injure his feeling. कि भाई इसमें आप उसके इमोशंस की तौहीन नहीं करेंगे कि भाई तुमने पैसे लिए और वापस नहीं करोगे तो तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा. No. To elicit the desired response, one may appeal to the customer's sense of fairness, good intentions और self-interest. कि भाई अगर आप हमें कर्ज टाइम पे वापस करेंगे तो हम आपको फ्यूचर में भी मजीद कर्ज देने के लिए तैयार होंगे क्योंकि आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बन चुकी होगी. Sometimes it may be advisable to excite in him the emotions of sympathy and fear. For the recovery of debt, the following steps are suggested. Routine reminders basically. To pay the amount mentioned in the monthly statement of account. ठीक है, मंथली जो आपने उनसे ड्यू पैसे हैं वो आपने जो डिमांड करने उसके बारे में आप उनको रिमाइंडर्स भेजेंगे. नंबर 2, राइटिंग अ फॉर्मल फॉलो अप लेटर कि भाई एक लेटर लिखा उसका जवाब आ गया उसके बाद आप उसको दूसरा लेटर लिखेंगे. Reminding through a letter by name speaking on the phone. और फिर आप नाम के जरिए उसको लेटर भेजेंगे. Through a letter by name speaking on the phone, sending a telegram, and finally a letter giving notice for legal action. और अगर आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे फिर legal action. Arm twisting, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है कि जिस तरह देहात में हुआ करता है, किसी ने कर्जा ले लिया और उसकी माशी हालत पतली थी या वो वापस करने के काबिल ना रहा तो जागीरदार आके उसके घर पे कब्जा कर लेगा, उसके जानवर पे कब्जा कर लेगा या उसकी क्रॉप जो है वो तबाह कर देगा. तो ये तरीका रूरल तरीका था. आजकल लॉ, लीगल मीन्स आर द बेस्ट टू रिकवर मनी और रिकवर द क्रेडिट दैट. तो फोर्स ऑफ लॉ इसी चीज को कहा जाता है कि फोर्स लॉ जो है ये एक ऐसा टोका है जो कि बड़ा बिनाइन लगता है लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स ओल्ड वायलेंस का ही एक सब्स्टिट्यूट है जिसमें सारी की सारी पावर जो है जुडिशरी के पास स्क्वीज्ड होती है. दे कैन यूज दैट पावर टू एक्सिक्यूट पीपल, टू imprison people, to punish people and also to let them go free. लॉ जो है बेसिकली अपने अंदर अपने काले कोट के अंदर पूरी की पूरी वायलेंस को मोनोपोलाइज करके बैठा हुआ है. उसके जरिए आप वही पुराना फंक्शन ले सकते हैं जो आप पहले वायलेंस के जरिए लेते थे. In the world of business, the term credit refers to promising payment in future and collection means obtaining payment from the debtor. Letters written for these purposes are known as credit letters and collection letters respectively. Again, in the world of business, the term credit refers to promising payment in future and collection means obtaining payment from the debtor. जिसके पे कर्ज चढ़ा हुआ है उससे आपने कलेक्शन लेनी है और क्रेडिट वो है जो आपने उधार दिया है किसी को. लेटर्स रिटन फॉर दीज पर्पसेस आर नोन एज क्रेडिट लेटर्स. कि अगर हमने आपको कर्ज देने की हामी भर ली है जिस तरह बैंक करते हैं तो वो आपको क्रेडिट लेटर्स
लिखेंगे, और अगर आप डिमांड कर रहे हैं, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो आप बैंक को जो लिखेंगे लेटर वो क्रेडिट लेटर होगा, और कलेक्शन लेटर जो उसकी वसूली का लेटर होगा. तो दिस इज ऑल डन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस. नेचर ऑफ ए क्रेडिट लेटर. Buying on credit has become a way of life in modern trade, business, industry, and even in our personal commercial transactions. It is a facility that helps a manufacturer, wholesale dealer, retailer, or consumer obtain goods when required without having ready money for payment. जिस तरह अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स जो हैं वो ऑन स्पॉट फुल पेमेंट पे मिलते हैं, लेकिन कई जगह पे आप टाइम बाय करते हैं और आप कहते हैं कि भाई आपके साथ मैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं कि इन द नेक्स्ट 2 to 4 year installments I shall buy this property, but give me the possession rights to this property. इसी तरह it is a facility that helps a manufacturer, wholesale dealer, retailer, a consumer obtain goods when required without having ready money for payment. लोगों को माल चाहिए होता है और पैसे उनके पास नहीं होते ताकि उनका बिजनेस चले और आगे से ज्यादा फ्लुएंट प्रोसेस में गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचे. इसलिए लोग पेमेंट जो है वो डिले कर देते हैं या टाइम के साथ पाउंड कर देते हैं. Since credit increases sales, in many business transactions, the sellers allow their customers a certain period of time for payment. एक आम छोटी सी दुकान पे भी अगर आप कैश पेमेंट पे हर चीज बेच रहे हैं तो एन मुमकिन है कि छोटी लोकेलिटी में हर शख्स जो है वो परचेज कैपेसिटी ना रखता हो, और उस सूरत में आपकी बतौर दुकानदार सेल उतनी तेज नहीं होगी. लेकिन इफ यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, people will rush to buy things on credit and they will promise to pay money later. And this way, at least your sale will probably redouble or double, and the next process will be to recover money. और उसमें फिर आप साइकोलॉजिकल मीन्स यूज करते हैं. आइंदा जब महीने बाद वो क्रेडिट पे लेने आए तो आप कहेंगे अभी पहला पैसा वापस करो फिर मैं तुम्हें चीज दूंगा. And then this way you do arm twisting and recover your money. A seller offers credit only after, number one, obtaining an assurance from the buyer of payment within the specified period. Number two, पहली कंडीशन चाहिए होती है उसको कि भाई आप मुझे वक्त पे अदायगी करेंगे और आपके पास इतने एसेट्स हैं और आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम हैं कि आप मुझे उधार पे चीज देंगे. एक आम दुकानदार भी अपने ग्राहक की हैसियत देख के उसको क्रेडिट पे चीज देगा. अगर उसको पता है कि ये शख्स जो है बेरोजगार है, कुछ करता नहीं है, सिर्फ पैसा उड़ाने वाला है, तो वो उसको क्रेडिट पे चीज नहीं देगा. लेकिन अगर उसके पास आने वाला शख्स एक ऑन जॉब शख्सियत है, क्रेडिबल है, नोबल कैरेक्टर का हामिल है, तो उसको वो क्रेडिट पे देने के लिए तैयार हो जाएगा. एंड एक्सपीरियंस विल टेल दैट दिस पर्सन हैज डॉज्ड मी इन द पास्ट और नॉट, एंड हेंस they would continue to credit money or things to people having good track record. Number one, obtaining an assurance from the buyer of payment within the specified period, and number two, ascertaining his ability and intention to do so. और फिर दूसरा है कि उसकी एबिलिटी और इंटेंशन को भी कंफर्म करेगा कि भाई क्या ये देगा सही, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ये कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है जो यहाँ पे आ गया और किसके कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं है कि ये फ्रॉम वेयर ही हैज कम, what does he do, what are his income, monthly income and assets and stuff like this. Ek second. Right. So number two, ascertaining his ability and intention to do so. There are 5 touchstones to determine whether the debtor would keep his promise: his capital, capacity, character, reputation and goodwill. अमेरिका जैसी स्टेट जो कि बहुत बड़ी स्टेट है, वहां पे लॉ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सख्त है. लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके लिए इम्प्रिजनमेंट, सख्त पनिशमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं. और वहां पे बिजनेस वर्ल्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग भी है. और बिजनेस वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे क्रेडिबिलिटी को समझा जाता है कि इफ अ person has a very good credibility and a good tax payment record, that person has no problem living in America. उसको फॉरन ट्रस्टवर्दी कस्टमर के तौर पे या सेलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है अमेरिका में, और वो इन्हीं 5 उसूलों के बुनियाद पे. नंबर 1, देयर आर 5 टचस्टोन्स. टचस्टोन से मुराद होता है कसौटी, किसी चीज को परखने का मयार. So there are 5 touchstones to determine whether the debtor would keep his promise. Number 1,
his capital यानी उसकी मनी, उसके पास पैसे कितने हैं भी कि नहीं है। अगर वो उधार लेने आ रहा है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है और कोई मटेरियल या इमटेरियल एसेट नहीं है तो उसको कर्ज नहीं दिया जाएगा। तो नंबर 1 हिज कैपिटल, नंबर 2 कैपेसिटी, उसमें इतनी सकत है कि वो वापस कर सकेगा। Nobody would want to throw one's money in a ditch or in a deep hole कि भी वहां से वापस ही ना आए पैसा। तो his capacity, his capital, his capacity, his character is very important कि आपकी credibility हो, आप noble हो, कि आप अच्छे किरदार के मालिक और आप पैसा जो है वो नाजायज सरगर्मियों में ना लगाओगे। जिस तरह पाकिस्तान के बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि FATF का जो मामला पाकिस्तान का फंसा हुआ है उसमें यही है कि भाई दुनिया हमें कर्ज देती थी और हमारे ऊपर फिर बाद में इल्जाम लगा कि हमारा वो दिया हुआ कर्ज डेवलपमेंट पे और टेंजिबल किस्म के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगने की बजाय कुछ और सरगर्मियों में लग गया जो कि काउंटर प्रोडक्टिव और वायलेंस की तरफ जानने वाले रास्ते थे, जिसको एलिजिटली वो कहते हैं कि हम टेररिज्म में या टेरर फाइनेंसिंग में हमारा पैसा जो है वो लगता रहा है और हमारी मनी जो बाहर से भी रेमिटेंसेस जो आते हैं उनमें से अक्सर हुंडी के जरिए आ जाते हैं और अक्सर ऐसा रेवेन्यू भी आता है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं है और उसका पता नहीं चलता। तो इन ऑर्डर टू हैव अ फेयरनेस एंड प्रूफ ऑफ आवर एसेट्स एंड आल्सो देयर यूज, द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अस। तो इसके लिए कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट लेवल पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट का कैरेक्टर कैसा है। उस नेदरलैंड्स इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल। डच कॉलोनियल एरा में भी सबसे बेहतरीन ट्रेडर माने जाते थे क्योंकि वहां पे अदायगियों और वसूलियां और अदायगियां जो है वो बेहतरीन थी डच लोगों की। माना जाता था कि डच लोग जो है बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लोग हैं कि ये जिनके साथ ट्रेड करते हैं उनको डॉज नहीं करते हैं, अगर क्रेडिट पे भी करते हैं तो वक्त पे अदायगी करते हैं, जबकि हमारी जैसी स्टेट्स जो है उनके ऊपर लोगों को एतमाद कम है। रेपुटेशन एंड गुडविल, जिस तरह अभी रिसेंटली पिछले दिनों में हमारे से सऊदी अरब ने अपने $1 अरब जो है वो मांगे तो हमने बजाय इसके कि अपने सोर्सेस से बनाते हैं हमने चाइना से लेके उनको दे दिए। तो उसके ऊपर दुनिया फिर हैरान होती है कि भाई अनट्रस्टवर्दी वी आर। और अब चाइना अगर हमसे मांग दे तो हम शायद सऊदी अरब से लेके वापस उधर कराएंगे, गॉड नोज बेटर। तो इसलिए कैरेक्टर एंड रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन कैसी है। मैं हॉलैंड की एग्जांपल यहाँ पे बैठ के अगर दे रहा हूँ तो इससे ये मुराद है कि डच हैव हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन इन हिस्ट्री एंड आल्सो नाउ। एंड देन गुडविल, आपकी गुडविल कैसी है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है ऑल ओवर द प्लेस। द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट प्रिविलेजेस टू बी ऑफर्ड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया कि कितना क्रेडिट आपको दिया जाएगा, कितना कर्ज देने के लिए दुनिया तैयार होगी। आज अगर जर्मनी कशकोल लेके दुनिया में चलेगा तो फौरन दुनिया उसको कर्ज देगी, because world knows that they have all the assets to reproduce that money and return, and also they have a very sober reputation post Second World War in the world, and hence they will have scant difficulty in borrowing money from anywhere. And by the way, Germany doesn't borrow money, rather they are one of the biggest donors in European Union, being one of the strongest economies in the world. The extent of credit privileges to be offered is the credit privileges to be offered is decided on the basis of these criteria. However, offering credit, whether to an individual or to a firm, can be hazardous. In some cases, the payment is delayed or not made at all. Credit पे काम करना जो है वो सेफ नहीं है। आप हमेशा कहते हैं जी कम होएगा तो नकद होएगा, कैश पे पेमेंट होएगी तो या कैश होएगी या बैंक ट्रांसफर। सबसे ज्यादा रिलायबल आजकल बैंक ट्रांसफर समझा जाता है क्योंकि आप नेशनल टैक्स नेट के अंदर भी आते हैं और उसमें क्रिमिनलिटी के अनासर जो है वो ना होने के बराबर है और जो चीजें जो है वो प्रॉपर्ली जैसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेड होती है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है। तो दैट्स व्हाई बाइंग थिंग्स ऑन क्रेडिट इज नॉट वेरी सेफ, क्योंकि अक्सर लोग क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर ना हो तो बातें मेमोरी तक महदूद रह सकती हैं, याद में रह सकती है कि हाँ अच्छा आपने मेरे से कर्ज लिया था, आपने मुझे दिया था, एंड दिस वे थिंग्स कैन बी abused. To minimize this risk, the credit applicant should be asked to supply information. To minimize this risk, the credit applicant should be asked to supply information about his present employer
अगर मैं आज कर्ज लेने के लिए चले जाऊं अपने बैंक में तो वो मुझे कहेंगे हाँ हम कर्ज जरूर देते हैं, लेकिन आप अपनी सैलरी स्लिप लेके आए, अपना रिसेंट टेलीफोन का बिल लेके आए, CNIC लेके आए और होता है, और अपना रहाइश का प्रूफ भी लेके आए कि आप कहाँ रहते हैं। अगर किराए के घर में रहते हैं तो उसका प्रूफ लेके आए और उसका किराया जो आप मंथली देते हैं और कब तक रह रहे हैं। अगर आप अपना घर में रह रहे हैं तो उसकी डीड लेके आए, उसकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स लेके आए। तो उसके जरिए वो एसरटेन करते हैं कि इज दैट पर्सन पार्ट ऑफ इज दैट पर्सन अ रिलायबल पर्सन, डज ही हैव द रिलायबल एसेट्स, इज ही ऑन ए रेगुलर जॉब और अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, और इज ही ऑन इन ए बिजनेस फील्ड। और उसके मुताबिक वो आपको महदूद तादाद में क्रेडिट देने के लिए तैयार होता है। और इसी तरह आप अगर आप मनी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे में तो उसकी भी लिमिट उसके मुताबिक ही वो डिसाइड करता है। The credit applicant should be asked to supply information about his present employer, status and salary, length of existing employment, कि कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं। अगर आप पक्की जॉब कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आपको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि पता है लोगों को भी ये शख्स अगर छोड़ के गया भी तो उसको हम इस सोर्स के जरिए ट्रेस कर सकते हैं। References of firms where he has charge accounts at the banks where he has an account from whom he has obtained loans. In the case of commercial credit, the firm is asked to supply information about his financial standing. In the case of commercial credit, the firm is asked to supply information about its financial standing and the type of business it is engaged in. अगर आप कोई बड़ी मिल के मालिक हैं और आपके पास पैसा थोड़ गया है और आपको अपने बिजनेस में पैसा और लगाना है तो आप किसी जगह से कर्जा मांगने के लिए जाएंगे, और इसके लिए आप मोस्ट लाइकली बैंक के पास जा सकते हैं या किसी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह है वहां से आप राब्ता करेंगे और आप कहेंगे कि मुझे क्रेडिट पे पैसा चाहिए। तो वो आपकी टोटल वर्थ पहले पूछेंगे कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर एसेट्स, और उसके मुताबिक आपको वो टैक्स से मनी देंगे जो आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे, और पूछेंगे कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर उसमें क्रेडिबिलिटी हुई या चांस हुआ दैट इट वुड गो अहेड, ओनली देन यू विल गेट मनी। डिटेल्स सच एज द फॉलोइंग कैन गिव एन आइडिया अबाउट द फर्म्स फाइनेंशियल स्टैंडिंग, द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। Details such as the following can give an idea about the firm's financial standing. For example, the amount of paid up capital, कि कितना कैपिटल जो है इन्होंने पे किया है, the principal shareholders और उसके जो पार्टनर्स हैं शेयर होल्डर्स वो कौन कौन है और उनकी वैल्यू क्या क्या है, कितने कितने शेयर्स हैं उनके, the amount of insurance carried, names of banks and their institutions from where money has been borrowed, and also if the amount of credit requested is large, the latest income and expenditure account and balance sheet। और अगर आपने अमाउंट बहुत ज्यादा मांगी है तो आप फिर आपके खर्चे और आमदन उन दोनों का तनासब देखा जाएगा कि आप कितनी ज्यादा आपकी वैल्यू है, आप कितना खर्चा करते हैं और इनकम आपकी मंथली कितनी, उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाएगा कि अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ठीक ठाक ज्यादा है या अच्छी खासी है कि आप कर्ज वापस कर सकें, ओनली देन यू विल गेट द क्रेडिट और कर्ज। टाइप्स ऑफ क्रेडिट लेटर्स, कितने कितने टाइप के होते हैं, रिक्वेस्टिंग क्रेडिट, ग्रांटिंग क्रेडिट एंड रिफ्यूजिंग क्रेडिट आर द थ्री काइंड्स ऑफ क्रेडिट लेटर्स डिस्कस्ड हियर। जिस तरह अगर मुझे कर्ज की जरूरत हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेटर, एक क्रेडिट रिक्वेस्टिंग लेटर लिखूंगा। नंबर 2 होगा अगर मुझे उसके जवाब में ग्रांट हो जाए क्रेडिट के भी आपको इतना कर्ज मिल जाएगा। कर्ज मिलना जो है ये कोई लॉटरी नहीं है, लेकिन if one has the skills and the talents which require capital for increase in assets, then getting a credit is not a bad option। जैसे आप ठेके पे जमीन लेते हैं और फिर आप मेहनत करते हैं और जमीन पे से अच्छी क्रॉप्स निकालते हैं, यील्ड्स निकालते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो उससे जो आप थोड़ा बहुत मुनाफा कमा के थोड़ी बहुत और जमीन अपने नाम से लेते हैं, तो that would mean कि भाई आपने कर्ज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जिससे मनी को आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया है। But if you are not able to do that, and if you don't have the skills to multiply money, then you are bound to doom, और आप फिर नुकसान उठाएंगे। और बिजनेस इसी चीज का नाम है कि you take risk
calculated risk and use your skills to the best possible results. And third are refusal or refusing credit letters which are related to refusal कि भाई हम आपको कर्ज नहीं दे सकते क्योंकि आपकी जॉब टेम्पररी है, क्योंकि आपके एसेट्स जो हैं वो बहुत कम हैं, और multiple other reasons can be there. So a letter containing a request for credit should, number one, अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो आपके लेटर में ये चीज लाजमी होनी चाहिए. State, number one, state the source of information about the products or goods to be purchased. कि आप जो पैसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपने लेना क्या है, आपकी जो 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 डिमांड है पैसे की वो किस पर्पस के लिए. नंबर टू, place the order indicating the desired terms of credit and asking for a continued credit arrangement. कि आपने बताना है कि desired terms of credit, कि आप क्या चाहते हैं, कि कितनी देर के लिए और कितना आपको पैसा चाहिए और कितनी देर के लिए आपको चाहिए, कि कब तक आप वापस करेंगे. तो you have to clearly mention first कि the purpose of that credit, कि उससे आप क्या लेना चाह रहे हैं. दूसरा ये कि उसकी टर्म्स आपने बतानी कि ये पैसा लेके मैं आपको इतने वक्फे में वापस करूंगा. एंड आस्किंग फॉर अ कंटिन्यूड क्रेडिट अरेंजमेंट, और आपने ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे सस्टेनेबली इसकी पेमेंट होती रहे ताकि आपका काम ना रुके पैसे की वजह से. 10 last minutes to this class. Number 3, give essential information about the business. और फिर ये कि अपने बिजनेस के बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन बताएं, जरूर दें, ना कि सीक्रेट रखें चीजों को, और ऐसा ना हो कि क्रेडिट देने वाले को सस्पेंस हो गई, यार पता नहीं ये पैसा किस जगह लगेगा. आपको क्लियरली मेंशन करना है कि भाई आपका बिजनेस किस चीज का है. ऐसा ना हो कि आप छुपा रहे हो अपने मामलात को और अंदर आपने चर्च की फैक्ट्री लगाई हो, तो वो फिर क्रेडिटर जो है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. Number 4, supply credit references, financial institutions and banks that will vouch for promptness and reliability in payment. Credit references आपने देने, financial institutions, banks that will vouch for promptness and reliability in payment. कि भाई जो आपके references हैं और जिनसे आप पहले भी डील करते रहे या जो आपको आपके behalf पे आपको reference देंगे. Number 5, promise to supply further information if required to establish financial credibility. In case the terms mentioned in the letter requesting credit are satisfactory, an acceptance letter should be dispatched promptly. It should, number 1, mention the grant of credit right in the beginning. फौरन अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है क्रेडिट का लेटर तो उस पे आपको ग्रांट ऑफ क्रेडिट जो है फौरन बता दी जाएगी कि प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट हैज बीन अप्रूव्ड एंड यू विल बी लेंट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिटर्न दिस मनी with this much amount of rate of interest by that time. और इस तरह की चीजें. Number 2, assume that the order is being executed immediately. और दूसरा ये कि भाई ये भी कि order is being executed immediately, कि order आपका फौरन तो वो मान लिया गया. Number 3, show that the credit references have been obtained. Number 4, explain the terms of credit. जिस तरह मैंने बताया कि आपको इतनी अमाउंट दी जा रही है और इतने अरसे में आपको इसको वापस करना है. जिस तरह आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको महीने के बाद या जितना भी टाइम है उसके बाद एक लेटर आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपको इस तारीख तक इतनी अमाउंट वापस करनी है. अगर आप वापस नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी कॉन्फिस्केट हो जाएगी और आपको पेनल्टी लगेगी. तो ये चीजें जो है उस लेटर के अंदर लिखी हुई होती है. In some cases, it may not be possible to accept the request for credit. If so, a carefully drafted refusal letter should be sent, which should include number 1, thank the applicant for the request. Number 2, state the reasons for refusing credit. कि भी क्या reason था जिससे वापस हुआ. Number 3, try to retain the customer by encouraging him to pay cash for the present transaction. कि उसका कॉन्फिडेंस रखें, उसे ये ना कहें कि भाई ये तुम्हारा और मेरा आखिरी खाता है, इसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी, तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया. इस तरह का आपने कोई फिक्रा जो है ना उसमें नहीं लिखना. कस्टमर को आपने पोटेंशियल फ्यूचर कस्टमर के तौर पे भी ट्रीट करना है. And number 4, suggest the possibility of making credit arrangements in the future.
और फिर उसको पॉसिबिलिटी बताएं कि फ्यूचर में हम क्रेडिट अरेंजमेंट आपके लिए आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इस तरह की कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं, इस वक्त आप नहीं कर सकते। जिस तरह वीजा लेटर आप देते हैं और अगर आपको वीजा रिफ्यूज हो जाए तो आपको कहा जाता है, लिखा हुआ आता है कि आइंदा तब अप्लाई करें जब आपकी कंडीशंस जो है वो बदल चुकी हो या आपकी जो मौजूदा हालात जो है वो तब्दील हो चुके हैं, तो इसमें ये भी कहा जाता है। Page 165, example letter for requesting credit. I read this letter. Dagger Enterprises, 472A Rohtak Road, Bhiwani, Rohtak और हिसार राजपूतों के इलाके इंडिया के। 12 October 2014. Tashiwal Plastic Limited, 234 Subhash Shinde Road, Churchgate, Mumbai, 4029. Subject: order for supply of Kerival suitcases. Dear sirs, one of our business contacts in Delhi has informed us that the Kerival suitcases manufactured by you are light, durable, soft-colored, and well-designed, and that their sale is picking up fast. This information has aroused our interest in your product. We have been selling portmanteaus, canvas bags, and plastic purses for the last 25 years, and our average annual turnover is about rupees 6 lakhs. Now, we wish to add to the rank of our merchandise. A recent customer survey in Bhiwani has revealed that there is a market for the kind of suitcases you manufacture. तो एक seller है, company है, जो सेल शॉप है, जो कि जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 6 लाख है, यानी 6 लाख का वो बिजनेस जो है वो करते हैं, या उसकी वैल्यू ये है। और उनको ये एक नया ब्रांड पसंद आ गया जिसका नाम है कैरिवल सूटकेसेस, और कहते हैं कि हम चाहेंगे कि हम अपने शॉप में आपका माल उतरवाएं और वो बेचें, लेकिन क्रेडिट पे आप हमें माल पहुंचाएंगे, हम आपको सेल के बाद उसकी अदायगी करेंगे। A recent customer survey in Bhiwani has revealed that there is a market for the kind of suitcases you manufacture. Our estimated quarterly requirements is as follows. Type 1, Kerival Picnic, size 18 inch, quantity 75. Kerival Feather, 20 inch size, 40 quantity. And Kerival Tourist, 20 inch, 22 inch, quantity 50. And Kerival Wedding, 24 inch, 35. So there is a demand of 200 pieces of various sizes. To begin with, please supply 200 suitcases as per details given above on 30-day credit terms. 30 दिन के क्रेडिट पे के 30 दिन के बाद आपको उसकी अदायगी कर दी जाएगी। We would also like to have similar terms for future purchases. और फ्यूचर में भी हम आपको जब प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमें सप्लाई करेंगे तो हम आपको अदायगी उसकी सेल के बाद कर देंगे। और सेल के लिए मनी कहाँ से आएगी? कस्टमर से आएगी। कस्टमर से जो सेल प्रॉफिट के ऊपर करेंगे उससे ही वो अदायगी कर देंगे। दिस वे थिंग गो ऑन एंड ऑन। सीमेंट की अदायगी यूजुअली इस तरह की जाती है, कंस्ट्रक्शन पे का होने वाला काम जो है वो भी इस तरह अक्सर क्रेडिट पे किया जाता है, और बड़े बड़े जो होलसेल बिजनेसेस वगैरह हैं उसमें भी लोग क्रेडिट पे चीजें लेते हैं और उसके बाद सेल करने के बाद उसकी अदायगी पूरी करते हैं। To help you make a decision, I am listing as references the names of our bank and manufacturer from whom we have been purchasing goods for the last 10 years on credit basis. ये references दे रहे हैं कि इन जगहों से हम चीजें खरीदते रहे हैं, तो आप इनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसा रिकॉर्ड है हमारा पेमेंट का। नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंदिर चौक, स्टेशन रोड, भिवानी, 125020. Number 2, Bennyval Canvas Works, Dharmatala, Tirgun, Sen Road, Calcutta, flan. So if you need any further information, we shall be glad to furnish it. और आपको और information चाहिए हुई तो हम आपको information देने के लिए तैयार हैं। And this way, use faithfully. और उसके बाद letter granting credit वो आप पढ़ सकते हैं. Please refer to your letter stated this and that we are pleased to accept you as a credit customer of our company. Your order for 20 suitcases is being sent immediately through Golden Transport
company on the credit terms proposed by you. और फौरन वेरीफाई करने के बाद क्रेडिट एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, क्रेडिट ग्रांटिंग लेटर जो है वो इशू कर दिया गया, यानी प्रॉपर लिखित पढ़त हुई है दोनों के दरमियान, और इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रेजेंट भी किया जा सकता है अगर वो क्रेडिट वापस ना करे वो शॉपकीपर. A bill of rupees 55,000 is enclosed. 55,000 रुपए का बिल है जो कि आपने 30 दिन के बाद हमें अदा करने हैं. You'll notice that we have allowed the usual trade discount, and that the last date by which the payment should reach us is 9th of January 2015. और ये 10 नवंबर को लिखा गया है खत है, तो यानी अगले 2 माह के अंदर आपने मुझे अदायगी करनी है. The shipping papers have also been separately have also been sent separately to you. We are investigated the credit references given by you and found them satisfactory. हमने उसकी वेरिफिकेशन की और आपको हमने दुरुस्त पाया. And this is how ये चीज चलेगी. तो less than 1 minute is left. You have clearly understood कि credit letters लिखे कैसे जाते हैं और अप्रूव किस तरह हो जाते हैं.